जालिम बाप रोज अपनी बेटियों पर चीहता और उन्हें बेदर्दी से मारता मर चुकी थी। और बाप वो नहीं जो साए देता है, बल्कि वो आंधी था जो हर रोज हमारी उम्मीदों को तोड़ देता। हम तीनों बहनें टूटी झोंपड़ी में ससकते वक्त को गनती थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी दुनिया बदल दी। एक दौड़ दुराज गांव में एक किसान रहता था, जलालदीन। इसकी बीवी जहरा कई साल पहले एक बीमारी से इंतकाल कर चुकी थी और पीछे रह गई थीं तीन मासूम बच्चियां। बशरी 17 साल, आलिया 14 साल और नन्ही फरियाल 8 साल। माँ की मौत के बाद जलालदीन बदल गया। वो पहले नरम दिल था, मगर अब सख्त दिल और जालिम हो चुका था। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वो झोंपड़ी वापस आता और जरा सी बात पर बेटियों को मारने लगता। उन्हें खाना कम देता और मोहब्बत तो जैसे खत्म हो गई थी। बशरी माँ की तरह सबका ख्याल रखती थी। आलिया हर काम में अपनी बहन का हाथ बटाती। फरियाल छोटी थी, मगर उसकी आंखों में माँ की सी मासूमियत थी। तीनों बहनें माँ की कब्र के पास जाकर रोज रोती थीं, क्योंकि उसका बाप बहुत जालिम था। उनसे घर के काम के साथ साथ खेतों में भी काम करवाता, मगर वो बेचारा कभी गिला नहीं करती। एक दिन बशरी ने खेत में काम के दौरान एक जख्मी नौजवान को पाया। वो बेहोश था। बशरी उसे चुपके से झोंपड़ी के पीछे छिपाती है और उसका इलाज करती है। जब वो होश में आता है तो पता चलता है वो किसी बड़े जमींदार का बेटा है, जिस पर उसके सूतीले भाइयों ने कातलाना हमला किया था। वो बशरी से पूछता है कि कौन हो तुम, क्यों मेरी मदद कर रही हूं। बशरी उसे समझाती है कि आहिस्ता बोलो, नहीं तो मेरा बाप आ जाएगा। वो खामोश हो जाता है, लेकिन बशरी से नजर नहीं हटा रहा। जब जलाल दीन को पता चलता है कि बशरी किसी अजनबी की मदद कर रही है, तो वो उसे शदीद मारता है। वो कहता है, तुमने क्यों किसी ईर लड़के की मदद की, तुम्हें किया? मेरा पता नहीं, लड़की हो, तुम्हारे लिए बस शादी और खदमत है। ये हमदर्दी की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं। लड़का चुपके से सारी बात सुन लेता है और वापस चला जाता है। बशरी खामोशी से सह जाती है, मगर आलिया जोश में आ जाती है। वो बाप को जवाब देती है कि हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते उसने मदद की। जिस पर बाप को वो गुस्सा आता है, वो अपनी बेटी के बाल पकड़कर उसे कन्वे में धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी बहन उसे बचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। जमींदार का बेटा दानियाल ठीक हो जाता है और बशरी को कहता है कि तुमने मेरी वजह से बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। बशरी मुस्कुराकर कहती है, जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। हम बचपन से उस गुस्से के आदी हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन दानियाल वादा करता है वो उसे उस जहन्नम से निकाल ले जाए। एक रात जलाल दीन शराब के नशे में धत होकर वापस आता है और आग लगा देता है झोंपड़ी को। बच्चियां चीखती हैं, मगर वो हंसता है। इसी लम्हे दानियाल और उसके आदमी आते हैं और आग बुझाते हैं और लड़कियों को बाहर निकालता है। जलाल दीन को पुलिस के हवाले किया जाता है। बच्चियां दानियाल के साथ शहर चली जाती हैं। वहां आलिया स्कूल में दाखिल होती है। फरियाल को इलाज मिलता है। दानियाल अपनी माँ से बशरी के बारे में बात करता है कि वो बशरी से मोहब्बत करता है। उसकी माँ कहती है कि जो औरत तुम्हारी जान की हिफाजत कर सकती हूँ, वो तुम्हारे माल की हिफाजत जरूर करेंगी। इज्जत के साथ बशरी से शादी के बारे में बात करते हैं। बशरी शर्माते हुए हाँ करती हैं और दोनों की शादी हो जाती हैं। उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें सच्ची नीयत से दूसरों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताली हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। और दूसरा ये कि अल्लाह ताली ने अपने बंदों के लिए हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है, लेकिन शर्त यह है कि वो इस मुश्किल वक्त को सब्र और शुक्र के साथ गुजारे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने राय का इजहार लाजमी करें। शुक्रिया।